हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ 24, 25 और 26 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन प्लस उनसे संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आईसीटी से संबंधित मेमोरी बेस्ड जो चैप्टर है मेमोरी, उससे संबंधित क्वेश्चन, रैम रोम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैश से रजिस्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित भी पेपर पे पूछा जा चुका है। एटीएम के बारे में पूछा गया है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ब्लॉग के बारे में पूछा गया है। तो ब्लॉग का जो फुल फॉर्म है वो वेब ब्लॉग है। मैक के बारे में पूछा गया है। मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये क्या है? ये 6 बाइट हेक्साडेसिमल नंबर है। ध्यान रखेंगे। एस रैम है तो एस रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो है कम एक्सेस टाइम है और इसलिए ये फास्टर है। जबकि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम की क्या होगी? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्सेस लेने में समय अधिक लेता है, जिस वजह से इसकी स्पीड स्लो है। आस्की के बारे में पूछा गया था। तो ये क्या है? एक 8 बिट कोड है और इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक आपसे पूछा गया था कंपाइलर के बारे में। तो कंपाइलर क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि किसी कंप्यूटर कोड को ट्रांसलेट करता है, तो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फायरवॉल के बारे में पूछा गया था। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम है जो कि अनऑथोराइज्ड यूज़र तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। और फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है। आपसे एक्सटेंशन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पे पूछा गया था मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एवीआई क्या है? एक ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है। किसका है? मल्टीमीडिया ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है। जेपीजी ये क्या है? इमेज फाइल का फॉर्मेट है। वेव क्या है? विंडोज साउंड है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है। डॉक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। और जीआईएफ क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं रेफरेंस के तौर पे जरा उन्हें भी देख लेते हैं। तो आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होगा? ये 4 बिट का होता है जिसको हम IPv4 कहते हैं, या IPv6 जो कि 8 बिट का एड्रेस है। पिन, एटीएम के बारे में पूछा गया। तो एटीएम से संबंधित आपसे पिन के बारे में पूछ सकता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एटीएम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। येलो लेबल एटीएम क्या है? ये मेनली ई कॉमर्स फैसिलिटी से संबंधित है। पिंक लेबल एटीएम ये वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं। और ब्राउन लेबल जो एटीएम है वो क्या कह रहा है? नॉट ओन बाय द बैंक। बैंक आपके द्वारा स्थापित नहीं किए जाते, बल्कि ये लीज प्रोवाइड कराने के लिए जो है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लीज पर लिए जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपसे मॉक से संबंधित मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पूछा गया था। टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछे गए। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछे गए। मैचिंग क्वेश्चन से संबंधित आए थे। मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के बारे में। तो आपसे MDG के बारे में पूछा जा रहा है। SDG के बारे में पूछा जा रहा है ना। SDG के बारे में ये पूछा गया ब्रिक्स कंट्री के सीक्वेंस के रूप में अरेंज करना था उन्हें। सोलर पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। बायोगैस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। विंड एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और वायरस से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट से। तो इनको जो है आप अच्छे से करके जाएंगे टॉपिक्स को।
नेक्स्ट जो है आपका हायर एजुकेशन से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, डिम्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, नालंदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनसे संबंधित क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी हम पढ़ेंगे अभी। तक्षशिला से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट आई है 2020 में, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसमें 20+ इम्पोर्टेंट MCQ हैं। आप उस वीडियो को जरूर जाकर चेक कर लेंगे प्ले लिस्ट में। चलिए, हायर एजुकेशन से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1980 में घोषित किया गया था। ऐसे ही नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को द्वारा 2016 में घोषित किया गया था। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर कुमार गुप्ता वन थे। और ध्यान रखेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो मेन लेक्चरर हॉल है वो क्या कहा जाता है, विद्यागृह कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन से संबंधित आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन है। तो रिसर्च के रिगार्डिंग आपसे एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा गया है, रिसर्च स्टेप्स के बारे में पूछा गया है, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है, और रेफरेंस के तौर पे आपको फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी जरूर पढ़ के जाना है। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण एनालिसिस और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे द्वारा सजेस्टेड बताए गए हैं, देखा गया है कि शिफ्टों में डिफरेंट शीटों में उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं मैथमेटिक्स के संदर्भ में तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के केस में आपसे लेटर कोडिंग के क्वेश्चन, नंबर कोडिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, क्लॉक, इनके एक मैच मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है रिसर्च रीजनिंग टाइप का। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैथमेटिकल सेक्शन से, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ वॉकिंग सेम और अपोजिट डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन वाले सेक्शंस को, यूनिट को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ डेज पास होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से टफ की तरफ होता जाएगा। तो जो पैटर्न पूछे जा रहे हैं यही पैटर्न घुमा फिरा कर आपसे अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कम्युनिकेशन से संबंधित। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन से संबंधित आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, क्लस्टर नेटवर्क के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, और रेफरेंस के तौर पर कम्युनिकेशन बैरियर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो। स्टूडेंट्स, ये थे अब तक के एग्ज़ाम जो हुए हैं एनालिसिस, यदि इनमें से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप उम्मीद है आपको एनालिसिस और सजेस्टेड क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य वीडियो को भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।